यूपी की राजनीति में फिर बड़ा खेल हो गया है। बीएसपी के खिसकते सियासी जनाधार और लगातार मिल रही चुनावी हार को देखते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद के जरिए बड़ा सियासी दांव खेला है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है ताकि किसी तरह बीएसपी के लिए एक सियासी चमत्कार हो जाए। पार्टी ने हाथरस से अपने पहले उम्मीदवार अवनीश शर्मा के नाम का ऐलान भी कर दिया है और इसे एक बड़ा दांव माना जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण चेहरे हैं अवनीश शर्मा। अखिलेश ने भी पवन पांडे के नाम का ऐलान किया था, लेकिन मायावती के सियासी यू टर्न ने अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिर आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी के कैडर और दलित पॉलिटिक्स को एक बूस्टर डोज दे दिया है। वो भी तब जब अखिलेश यादव खुलकर पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ब्राह्मण चेहरे का ऐलान वो भी तब जब अखिलेश आजकल ब्राह्मणों की राजनीति करने में लग गए हैं। मायावती एक बार फिर 2007 रिपीट करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी रणभूमि में कूद गई हैं, लेकिन पार्टी के सामने आकाश आनंद के सामने चंद्रशेखर रावण से लेकर कई बड़ी चुनौतियां हैं जिसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है और सामने अखिलेश के अलावा बीजेपी भी है जिसे लेकर अंदर खाने कई तरह की बातें भी चल रही हैं। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खेला करने के मूड से एक्टिव नजर आ रही है। यूपी चुनाव से पहले फिर बड़ा खेल, मायावती का तगड़ा मास्टर स्ट्रोक, आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी। 2027 में किस पर भारी पड़ेगी बीएसपी? जिस हाथरस को लेकर कभी इंडी गठबंधन ने जमकर बवाल मचाया, आज उसी हाथरस से मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है, जिसकी अगुवाई मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने की है। हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट से आकाश आनंद ने 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और पार्टी के कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी। पार्टी ने सादाबाद विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और अवनीश शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे को पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार बनाया है। इस रैली में बीएसपी के समर्थन में भारी जनसैलाब नजर आया। बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन शाहबाद के कूपा मार्ग स्थित उत्सव गार्डन में रखा गया। आकाश आनंद सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रभारी डॉक्टर अवनीश शर्मा के नाम का ऐलान जैसे ही उन्होंने किया, वहां पर मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन सवाल तो यही है, जो बीएसपी दलित पॉलिटिक्स करती है, एक बार फिर से वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी करने लगी है और सपा भी वही कर रही है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा निर्णायक होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले अखिलेश ने पवन पांडे के नाम का ऐलान किया और अब मायावती की पार्टी से अवनीश शर्मा के नाम की घोषणा कर दी गई। आकाश आनंद पार लगाएंगे बीएसपी की नैया। यूपी में बीएसपी के बिखरते वोट बैंक, पार्टी छोड़ते नेता, हताश संगठन समेत तमाम चुनौतियों के बीच आकाश आनंद यूपी की सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बीएसपी के बिखरे कुनबे को इकट्ठा करने और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की रणनीति से निपटने के लिए आकाश आनंद कैसे फैसले लेते हैं जो उन्हें यूपी की राजनीति में स्थापित कर सके। मायावती के भतीजे आकाश आनंद करीब 2.25 साल के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी रण में उतरे हैं और बीएसपी के वोटर को यह संदेश दिया है कि बीएसपी बहुजन समाज के लिए अभी भी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। साथ ही मायावती लगातार चुनाव को लेकर मैसेज दे रही हैं कि यूपी में बीएसपी इस बार बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर चुनावी मैदान में उतर रही है। आकाश आनंद अब दोबारा से यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने अपनी शानदार भाषण शैली से देश भर का ध्यान खींचा था। बीएसपी समर्थकों में एक गजब का उत्साह देखने को मिला था। आकाश आनंद बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों पर हमलावर नजर आए थे। वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार और बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन पर निशाना साध रहे थे।
मोदी सरकार द्वारा मुफ्त दिए जाने वाली 5 किलो राशन पर भी सवाल उठाया था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आकाश ने कहा था कि जो सरकार अपनी जनता को डराती है, युवाओं को बेरोजगार रखती है और पेपर लीक कराती है, वो आतंकवादी सरकार जैसी है। और आकाश आनंद का ये तेवर उनके लिए नुकसानदायक साबित हो गया। इसी का परिणाम था कि मायावती ने उन पर फैसला ले लिया, क्योंकि खुले मन से यह तक कह दिया गया कि सरकार और उसके प्रतिनिधियों को जूते मारकर सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। आकाश आनंद का यह बयान उनके लिए नकारात्मक साबित हो गया और इसी बयान के चलते मायावती ने बड़ा फैसला लिया, जो आकाश आनंद के लिए मुसीबत बन गया। मायावती ने अपने भतीजे की तमाम प्रस्तावित रैलियों को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद यूपी में उनकी कोई भी जनसभा नजर नहीं आई। लेकिन 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आकाश आनंद की पार्टी में फिर से एंट्री हुई। मायावती के साथ लखनऊ में आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा बदला और वो भी बहुत सधे हुए अंदाज में नजर आए। ऐसे में यूपी में आकाश आनंद की वापसी को सूबे की पॉलिटिक्स में उनकी दूसरी पारी के तौर पर अब देखा जा रहा है। हालांकि आज भी उन्होंने बीजेपी पर तगड़े हमले किए, अखिलेश पर भी हमले किए। 2027 के विधानसभा चुनाव की तपिश बढ़ने के साथ यूपी में फिर से जनसभाएं शुरू होने लगी हैं। हाथरस के सादाबाद से आकाश आनंद ग्रेटर नोएडा जाएंगे और 25 अगस्त को अपनी दूसरी रैली करेंगे। जेवर में भी बीएसपी के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। हालांकि बीएसपी की रणनीति अब पहले से कुछ बदली नजर आ रही है और पार्टी योगी आदित्यनाथ के बजाय अखिलेश पर ज्यादा हमलावर दिखती है। हालांकि आज आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर बहुत तीखे हमले किए, लेकिन बीएसपी की बदलती रणनीति देखकर लगता है कि पार्टी की नजर अपने कोर वोटर पर टिकी है, यानी जो अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, बीएसपी के वोटर को उससे दूर करते हैं। यूपी में दलित वोटों की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है। ऐसे में आकाश आनंद के पास बीएसपी को मजबूत करने का एक बड़ा मौका है, लेकिन सवाल यह है क्या वो इस मौके को बुना पाएंगे। और बीएसपी जो राजनीति कर रही है कि दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को साधने में लगी है और सबसे पहले अवनीश शर्मा के नाम का ऐलान किया गया है, तो ब्राह्मण और दलित के बीच क्या आकाश आनंद एक बेहतर संतुलन बना पाएंगे और मायावती की जो उम्मीदें उनसे है, उन उम्मीदों पर वो खरे उतर पाएंगे? यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ बीजेपी को फायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि 2024 में सपा ने जो दलित वोट हासिल किया था, अगर आकाश आनंद चुनावी कैंपेन को बहुत बेहतर तरीके से लीड करते हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश को बड़ा झटका लग जाएगा। आकाश आनंद के सामने चंद्रशेखर रावण की चुनौती। बीएसपी के लिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव करो या मरो की हालत में है। 2012 में बीएसपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में हार गई थी और उसके बाद से पार्टी का बंटाधार हो गया। 2027 का चुनाव मायावती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी बीएसपी के लिए, क्योंकि यह सियासी वजूद को बचाने की चुनाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के केवल एक विधायक चुनाव जीते, जो अब इस दुनिया में रहे नहीं, कुछ दिनों पहले ही उनका निधन हुआ है, 2-4 दिन पहले की बात है। 2024 लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। ऐसे में बीएसपी का सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व को लेकर सवाल है, जिसके चलते आकाश आनंद के सामने चुनौतियों का अंबार है। बीएसपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर चंद्रशेखर रावण भी उभर कर सामने आ गए हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण अब दलित नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की सियासत को काउंटर करने के लिए मायावती ने फिर से आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का न सिर्फ बड़ा फैसला किया, बल्कि पहले से ज्यादा पावरफुल आकाश आनंद को बना दिया है। आकाश आनंद की दलित युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है, काफी अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया भाषण भी देते हैं, जिससे अब वो पूरी तरह से पार्टी के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे जाटवों और अन्य दलित वोटरों के फिर से पार्टी के प्रति भरोसा पैदा होने के लिए बड़ा दांव के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि कैडर वोटर फिर से बीएसपी के साथ जुड़े, क्योंकि 12% तो जाटव वोटर ही हैं, 10 से 12% जो जिस जाति से मायावती आती है, जिस जाति से रावण आते हैं, और जो सबसे बड़ा दलित वोटर यूपी में है। 2027 में मायावती करेंगी बड़ा फैसला। माया के फैसले से बीजेपी को फायदा। बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव चिपका हुआ है पिछले कुछ समय से। एक जमाने में मुसलमान भी बीएसपी के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ बीएसपी को कमजोर होता देख मुसलमान पूरी तरह से सपा के साथ हैं और वो सपा या कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, लेकिन बीएसपी को वोट नहीं करते। 2022 में किया
उपचुनाव में किया, उसका इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन फिर 24 में वो पूरी तरह से लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ चले गए। बीएसपी के लिए राहत की एकमात्र बात यह है कि जाटव समाज का वोटर काफी हद तक अभी भी मायावती के साथ है, जो 9-10% का वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केवल जाटव वोटरों के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पार्टी के पास ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक, क्योंकि रामाशंकर यादव जी का निधन हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या मायावती 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी से गठबंधन करेंगी या अकेले लड़कर सपा को नुकसान पहुंचाएंगी? क्योंकि इतना तो तय है कि यदि मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो फायदा बीजेपी को होगा, योगी आदित्यनाथ को होगा। जितना जाटव और दलित वोट बीएसपी काटेगी, उसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। इसलिए अखिलेश के लोग कहते हैं कि बीएसपी का गठबंधन है बीजेपी के साथ। 2024 में जो फायदा सपा को हुआ था वो 2027 में नहीं होगा अगर मायावती दलित वोट हासिल करती हैं तो। लेकिन इस बार उनकी रणनीति 2007 जैसी नजर आ रही है, जहां उन्होंने दलित प्लस ब्राह्मण का सोशल इंजीनियरिंग किया, सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया और बीएसपी की सरकार बन गई। एक बार फिर से ब्राह्मण वोट पर मायावती की पैनी नजर है और अवनीश शर्मा के नाम का ऐलान करना निश्चित तौर पर एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मायावती की यह रणनीति इस बार कितना काम करती है, क्योंकि ब्राह्मणों के सामने समाजवादी पार्टी भी रिझाने की कोशिश में लगी है, बीएसपी भी, और योगी आदित्यनाथ तो सबसे मजबूत चेहरे हैं जो ब्राह्मणों की पहली पसंद है, जिनको पिछली बार भी 90% ब्राह्मणों ने वोट किया था। तो ऐसे में मायावती और अखिलेश की राह आसान नहीं है, लेकिन यह चर्चा जरूर है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो ये बीजेपी के लिए रामबाण साबित होगा और बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा फैक्टर भी होगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। थर्ड आई में धन्यवाद।